Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hey everyone, welcome to Good Morning आज and a very happy Independence Day to all of you. मैं हूँ आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूँ सबा शेख। आज़ादी की इस सुबह में आज आपको कहेंगे खुशामदीद और गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को से बाहर और तमाम बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों को हम कहेंगे जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल जनाब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान वीक पिछले पूरे हफ्ते ही हम लोग मना रहे थे और पाकिस्तान हो रही थी, तो आज पाकिस्तान आप में, हम में, सब में छलक रहा है क्योंकि पाकिस्तान के रंग हंसू बिखर चुके हैं। तो डेफिनेटली तुलुए सुबह आज़ादी मेरे तमाम हम वतनों को बहुत मुबारक हो। और वो तमाम लोग जो कि आज के दिन अपने वतन में नहीं हैं लेकिन उनके दिल आज भी अपने वतन के लिए धड़क रहे हैं, आज भी वो अपनी मिट्टी को याद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी मैं आज दिन की जो है वो मुबारकबाद देना चाहूंगी। आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, क्योंकि मुझे याद है सबा लास्ट ईयर में भी इंडिपेंडेंस डे पर अमेरिका में थी और मैं जितना याद कर रही थी पाकिस्तान को, मैं बहुत दिल से समझ सकती हूँ कि वो लोग जो इस वक्त मुल्क से बाहर होंगे उनकी कैसी फीलिंग होगी, क्या वाबस्तगी होगी। और ये मेरा ख्याल है वही सिर्फ फेस कर सकता है, वही ये तमाम सिचुएशन समझ सकता है पाकिस्तान से जुड़ा हो, जिसकी जड़ें पाकिस्तान में हो। बिल्कुल सही कह रही है। आज का दिन यानी 14 अगस्त का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम दिन है और कौमों की जिंदगी में वो दिन बड़ा अहम होता है जिस दिन वो कोई डिसीजन लेती हैं, जिस दिन वो कोई फैसला करती हैं। तो आज के दिन ने भी एक अहद दिया, आज के दिन हमारे बुजुर्गों ने भी एक फैसला किया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो संभाला, जिसकी हिफाजत करना हमारा काम है। इसी हवाले से आज हम सेलिब्रेट करेंगे गुड मॉर्निंग आज में। हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट भी होंगे और बातें करेंगे, बहुत सारी खिराज तहसीन पेश करेंगे पाकिस्तान के तमाम इदारों को, बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज को, और साथ साथ इनकी हम पेश रखेंगे और साथ साथ डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तमाम लोगों की जिस किसी ने भी छोटा सा भी पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, उन तमाम लोगों को आज गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। और इसी हवाले से हमारे साथ जो है हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनमें एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं और साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इन तमाम लोगों से आपको डेफिनेटली मिलवाएंगे और ना सिर्फ आज पाकिस्तान को सलाम पेश करेंगे बल्कि अपने वतन को हम शुक्रिया भी अदा करेंगे उन तमाम नेमतों के लिए जो हमें यहाँ पर मिली हैं। और हम जानते हैं कि ये अर्ज़ वतन जो है वो हमें बड़ी मेहनत और बहुत मुशक्क़तों के बाद मिला है। हमारे बुजुर्गों की बहुत बानियां हैं, तो हमें जो जो नेमतें इनकी बदौलत मिली हैं उन तमाम नेमतों पर आज हम पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करेंगे। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं उस सरप्राइज की जो कि हम फ्राइडे वाले दिन अपने व्यूवर्स को कह रहे थे, गुड मॉर्निंग आज के तमाम फैंस को बता रहे थे कि जी हम आपको 14 अगस्त से एक सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज है हमारा ये नया सेट। बिल आखिर हमारे फैंस बड़े परेशान थे कि जी आप नए सेट पे कब जाएंगे, तो आज से हम इस सेट से ऑन ईयर हुआ करेंगे और गुड मॉर्निंग आज के व्यूवर्स के लिए आज ये सरप्राइज जो है हम खत्म किए देते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद आकर बहुत से जबरदस्त से गेस्ट हमारे साथ है जिनसे आज़ादी की बातें होंगी, जश्न आज़ादी वो किस तरह से मनाते हैं और आज के दिन की क्या क्या मसरूफियात हैं, कहाँ पे क्या कुछ होने जा रहा है, सब चीज़ों से अपडेट करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर एक छोटी सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज, मेरी पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। आज़ादी स्पेशल में कहेंगे एक मरतबा फिर से बिल्कुल जनाब, और जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम सब मिलकर यहाँ पर। हमारे साथ बहुत से गेस्ट भी मौजूद हैं, उन्हीं की जाने बढ़ते हैं और अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सादी आपकी जाने आना चाहेंगे और अभी आप राहे हक के शहीदों सुन रही थी तो बड़ी जज्बाती हो गई थी, एक फीलिंग आपके ऊपर तारी हो गई थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, हमने देखा। कैसा लगता है कि जब अपने मुल्क के बारे में, अपने जवानों के बारे में, उन कुर्बानियों के बारे में हम याद करते हैं, क्या तासुर आता है? देखिए ये तो एक नेचुरल फीलिंग है, मेरा ख्याल है कि ये नगमा ही ऐसा है और मैडम ने जितनी खूबसूरती से इसको गाया है, ये उस वक्त का खून गरमा देने वाली नगमे थे। और ये आज तक, ये जब भी आप नगमा सुनते हैं तो आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा आता है। और यकीनन हमारे शहीद जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, उनकी वजह से आज हम इस जगह पे बैठे हैं। वरना तो हम ये मुल्क कब का दे चुके होते, लेके बना के अपना वापस कर चुके होते, लेकिन आज उनकी कुर्बानियाँ हैं जो हम हैं और आज तक उनकी कुर्बानियां हैं। आप देखें आज भी इस मुल्क में जब भी कुछ होता है तो सब
फौज इंटरप्ट नहीं करती, वो जगह सीधी नहीं होती, मुझे समझ नहीं आती। तो मैं सलूट करती हूँ अपनी उन तमाम अफवाज को, उन तमाम लोगों को जो हर जगह पहुंचते हैं। ज़लज़ला आए तो वो वहां होंगे, सैलाब आए तो वो वहां होंगे, जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं बर्नी साहब की तरह जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जवान हैं जो अपने सीनों पे गोलियां खाते हैं, जो ये सोचे समझे बगैर हर जगह पहुंचते हैं कि उनकी माओ ने उन्हें किया ही इसलिए है कि इस धरती के लिए हमें जान देना, क्या जज्बा लेके पैदा, बिल्कुल खुशनसीब है, खुशनसीब है, काश बिल्कुल काश हमें वो वक्त मिले कि हम अपनी मिट्टी के लिए अपना जाए। बिल्कुल बड़ा है, हर जवानी शहादत को अपने लिए एजाज समझता है और उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। हम ड्रामास में भी देखते हैं और एक्चुअल भी हमें जब उनकी स्टोरीज पता लगती हैं तो वो ये लड़ रहे होते हैं कि नहीं पहले मुझे महाज पे जाना है, पहले मुझे जाके लड़ना है। तो उनका जो जज्बा है उसके जज्बे के आगे तो हम कहते हैं कि हम सब उनको सलूट और खराज तहसीन पेश करते हैं। इसलिए हम लोग बल्कि गए भी थे, नेवल कैंप्स में गए थे और हमने काफी नेवल ऑफिसर से बात भी की थी और हमेशा भी मरने के बाद याद करो, मरने से पहले भी लोग बिल्कुल, तो जज्बे ही बिल्कुल अलग हैं। अच्छा अली रजा जो है यहाँ पर बैठे हुए, आपसे भी पूछेंगे कि डेफिनेटली हमने ये एक नेवल ऑफिसर थे उनसे भी क्वेश्चन पूछा था कि जब आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि वो एक नेवल ऑफिसर हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो कितनी दुगनी हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना डबल हो जाता है पेट्रियोटिज्म की? एक तो आप शहरी हैं पाकिस्तान के और पॉलिटिशियन ऐसे मनसब पर भी हैं, हाँ, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कितनी ज्यादा डबल हो जाती है और कितना ज्यादा पड़ता है, कितना ज्यादा एक्यूरेट डिलीवर करना पड़ता है? बेशक बड़ा अच्छा सवाल है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान के हम MNA भी हैं या MPs भी हैं या लेजिस्लेचर में हैं, उसमें अब सबकी अगर ऐसी सोच हो जाए, जो कि मैंने पहली दफ़ा असेंबली में गया तो एक फीलिंग होती है अंदर जाते हुए, बड़ी दुआएं पढ़ी, अम्मी ने पहले से कहा हुआ था कि अपनी कुल वगैरह पढ़ के जाना, ताकि जब तुम यहाँ से निकलो तो कम से कम तुम्हारे हाथ साफ हों, तुम्हारे हाथ पाक हों किसी भी और गलत काम से, कि तुमने यहाँ पे ये ऐसा नहीं किया हो कि इस मनसब पे आने के बाद, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नजर होगी, लोगों की नजरें होंगी और तुम्हारा एहतसाब होगा। और वो एहतसाब उस वक्त होगा कि जब तुम आखिर में छोड़ रहे होगे इस जगह को। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लेते हुए अपने इलाके में अपने लोगों के लिए जो भी मेरे से हो सकता है। अब जाहिर है लोग डिपेंड करते हैं कि जी हमारे पास सर्विस यूटिलिटी की प्रोविजन हमारे मिले। सही। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते ऑपोजिशन में रहते हुए, ये ज़रा सिस्टम के भी हिस्से हैं। गवर्नमेंट में जब आप जाते हैं तो उस वक्त जाहिर है उस वक्त आपके पास अथॉरिटी भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं, उस पर आप उसको डिस्पेंस करते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त आपको यू हैव टू मैन्यूवर योर वे, कोशिश की जाती है कि किसी तरह जो इलाके में डेवलपमेंट्स करनी है या बेहतरी लानी है, उसमें अगर आपको कोई फंड्स मिलते हैं तो उन फंड्स की एलोकेशन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली होती है कि नहीं होती, ऑनेस्टली होती है कि नहीं होती है, ज़हन में होता है कि अवाम की अमानत है ये। और उसमें जाहिर है अब हमारी तो रोज ही पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसमें हमें डेली फीडबैक भी मिलता रहता है। पाकिस्तान में अब जाहिर है दुनिया में भी सोशल मीडिया का दौर है, उसमें भी आपने अगर जरा सा कुछ गलत किया होता है तो फिर एक पूरी ब्रिगेड आके आपको उसी वक्त आपको अपनी औकात पे बिठा रही है। लेकिन आपने अगर कोई अच्छा किया होता है तो इसी तरह आपके फैंस भी होते हैं, आपको प्रमोट भी करते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अपने आप को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस मुल्क के लिए समझता हूँ कि जितने भी आते हैं कोशिश सबकी यही होती है कि कुछ सर्व करके जाएं। कह रहे हैं आप इस वक्त असद भी हमारे साथ है और असद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सोच है ना वो राहे हक के शहीदों के गीत में ही कहीं फंस कर रह गई है। और मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में ना तो हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है कि अपने वतन के लिए वाकई में कहें कि हम उठ खड़े होते हैं और आज हम अपनी जान देने को तैयार हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ क्या कहना चाह रही हैं। देखिए शहीद का मतलब हम सिर्फ ये नहीं कि जो मारा गया वही है, शहीद का मतलब है गवाही देने वाला। किस बात की गवाही दे रहा है? सच पर डटे रहने की गवाही दे रहा है, यानी अल्लाह ताला की गवाही दे रहा है कि मैं उसको सर्व कर रहा हूँ। और इस तरह से जिंदा रहते हुए भी वो शहीद ही होगा कि अब वो अपने ड्यूटी जो उसके जिम्मे है उसको पूरी तरह से अदा करे, दूसरों के जो हुकूक है उसके जिम्मे है उनको भी पूरी तरह से अदा करे ईमानदारी के साथ, और अपने हुकूक के बजाय दूसरे के हुकूक और दूसरे के फर्ज के बजाय अपने फर्ज को देखे। एक दिन ये करके देखें
वो एक दिन पहला स्टेप होगा पाकिस्तान की सही तरक्की के लिए। हाँ। सही तरह। अच्छा असद, यहीं पर मैं क्योंकि इस बारे में बात कर रही थी नौजवानों के बारे में, तो आजकल हम देखते हैं कि घर से भी इन चीजों का ताल्लुक होता है कि आपके दिल में अपने वतन की मोहब्बत किस तरह से आपकी माएँ जगाती हैं। जो वो वक्त था और वहाँ की कुर्बानियों की मैं बात करती हूँ, या वो जो कहानियां हमने अपने बड़ों से सुनी कि वो माएँ खुद से अपने बच्चों को भेजती थी कि जाओ आज अपने वतन के लिए लड़के आओ। आज हमारी ना तो तरबियत में वो चीज दिखाई देती है, ना बच्चों को इस तरह का शौक है कि हमने जो है वो अपने वतन के लिए लड़ना। जवाब दे दिया है, तरबियत नहीं है। बात इतनी सी है, किस तरह कर सकते हैं, मेरा सवाल ये है कि किस चीज तरह ये कर याद सकते हैं? रखिएगा, वतन की खिदमत, वतन के लिए मर जाए हर इंसान के, चाहे वो कितना ही अच्छा है कितना बुरा क्यों हो, वो जरूर होता है, बिल्कुल वो जरूर होता है। उसको पॉलिश, उसके ऊपर से जो गर्द जमी हुई होती है ना, उसको झाड़ने की, उसको सफाई करने की, और ये सिर्फ एजुकेशन से होगा। हम क्यों एजुकेशन के लिए रोते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि मुआशरा एजुकेट हो, स्कूल में जाके हो, आपस में एक दूसरे से शेयरिंग के साथ हो, कोई चीज जानता है, कोई अच्छी चीज जानता है, वो दूसरे के साथ उसको उसके साथ शेयर करे, उसको बताए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े होते हैं, अब यहाँ पेरेंट्स को ही नहीं पता, हाँ। तो बच्चे क्या सीखेंगे? एक चीज में असद भाई आपकी बात में ऐड करूंगी कि अपने घर की तरबियत, जैसे आपके आप भी पूछ रही थी ना कि तरबियत कैसे की जाए, कैसे की जाए। जब पूरा दिन गुजरता था हमारा, हम 6 बहन भाई, मैं सबसे छोटी, 3 भाई 3 बहनें, तो पापा हमें कहते थे हाँ भाई अब जरा आप सब लेट गए, जी पापा अपना अपना एहतसाब कीजिएगा, जरा आज सारा दिन आप लोगों ने क्या किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी तरबियत। हाँ। सही, फिर बिल्कुल अब हम सोचते थे यार स्कूल से आके तो अम्मी से झूठ बोला था, सही। अच्छा अब हमने ये किया था, सही। तो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों, अच्छा अब जो एहतसाब कर लिया वो पूछते नहीं थे कि क्या किया मुझे दिखाओ या मुझे बताओ क्या किया। अपने अंदर जो जमीर की मलामत है ना, वो उजागर मेरे बाप ने करी। बिल्कुल, ये जो हाई प्रिंसिपल्स आपको हाँ। मिलते हैं ना, ये आपकी फैमिली घर से से मिलते हैं। family अगर से आपने जो किसी गलत के साथ किया कुछ था, गलत भी कर दिया कोशिश तो आप करना अंदर कल से वो अपने ना आप को करो। सेल्फ चेक करते रहते हैं कि यार वो मैंने उसको ऐसे कह दिया हाँ। या मैंने गलत कर दिया, गलत कह तो दिया, आपके ऊंची दिमाग आवाज में में वो बोल चीज दिया। चलते रहती है और फिर इन दी एंड जाके आप या तो उसको सॉरी कर लेते हैं या सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि भाई ऐसे नहीं था, ये चीज ऐसी बात थी। बताऊं, मुझे अपने घर की बात याद आई है। मेरे वालिद मरहूम, उन्होंने गिरकम फरमाया, उन्होंने एक बार मेरे भाई से किसी बात के ऊपर कोई चीज थी, मैंने वो खा ली और मुझे पता था कि उसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों ऐसा हुआ। वो पहुंच गया उनके पास, छोटे छोटे होते थे, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं था कि ये किसकी है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता था ये किसकी है। कहते आपको ये तो पता था कि आपकी नहीं है। आपकी बिलीव मी, उस दिन के बहुत बाद, जबरदस्त बात, हाँ। उस दिन के बाद मैं ये नहीं कि मैं एक प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है। We know you, मेरे हाँ। मेरे 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 हौसला नहीं हुआ कि मैं चाहे वो 1 रुपए की, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की, मैं उसके ऊपर सोचूं भी कि मैं ले लूं। बगैर मैं ले पूछे, लूं, हाँ, exactly। सवाल ही बगैर पैदा पूछे ना। एक तो अल्लाह देख रहा है, ऊपर से अगर आपको ये भी पता है कि घर वाले भी देख रहे घर हैं, वाले भी देख रहे हैं और ये सबसे बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है, चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। इंसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंसार साहब आपकी जानिब आएंगे और जानना चाहे आपकी बचपन की यादें इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अभी जो मैंने वो सुना ना, ये राह हक के शहीदों, मेरा बचपन का ख्वाब फौज थी। अच्छा सही। 71 की जब जंग हुई है, मैं 9th क्लास में था, तो मैं सिविल डिफेंस में चला गया। अच्छा, कम उम्री के बावजूद मुझे डिप्टी सेक्टर कमांडर बना दिया गया। अरे वाह, समझ। जमाने में डिप्टी कमिश्नर होते थे कमर इदरीस साहब, मुझे बेस्ट वार्डन का उन्होंने अवार्ड दिया था। अच्छा, उसके बाद मैं जब मैंने मास्टर्स की तरफ जा रहा था, मास्टर्स का, तो मैंने कहा मैं फौज में जाऊंगा। ये मेरे घर की तरबियत थी, मुल्क वतन माँ। बिल्कुल। और मैं गया भी, 3 दिन रह के भी आया। मैं काकुल था उस जमाने में, शायद काकुल में था, 3 दिन रह के भी आया मैं। अच्छा, लेकिन शायद अल्लाह मियां मुझसे ये काम लेना चाहता था, आप जो लेकिन काम वो कर रहे हैं, फौजी वो आज बहुत भी बड़ा जिंदा काम है, वो भी खिदमत है इंसान। वो फौजी आज भी जिंदा है। बिल्कुल बस सही ये है कि यूनिफॉर्म नहीं है। आई लव दिस यूनिफॉर्म। मैं आशिक हूँ अपने वतन की, जो यूनिफॉर्म है मेरी अफवाज की। और जब कोई पहने हुए होता है, पहचान पहने हुए होता तो है, यार अपने वतन की बस पहचान। दिल करता है कि वतन तो बहुत दूर, मैं इस पे ही कुर्बान हो जाऊं। बिल्कुल, तो यार सही बात। वो जज्बा हम जब छोटे से होते थे, हम देखते थे कोई फौजी जा रहा होता था तो बस एक फखर होता था। फखर होता था। आज उस फखर को खत्म किया जा रहा है। आज उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सही। तो ये साजिश
पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अगर कोई साजिश करता है तो तुम हम में से नहीं हो। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब हम मुत्तहिद और अगलों को हम अपने ऊपर हावी होने। चलिए इस सब पर मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, स्पेशल ट्रांसमिशन आजादी की इस वक्त जारी है। हमारे साथ बहुत से गेस्ट मौजूद हैं, मजीद भी बातें होंगी, कुछ यादें ताजा होंगी अपने वक्त के हवाले से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। आजादी स्पेशल में कहेंगे आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं एक बार सुनते हैं, और बड़ी मजेदार चर्चा चल रही थी हम लोगों की, बीच में रुक जाती है, बार बार कमर्शियल जो आ जाते हैं। एनीवे, सादिया की जानिब बढ़ेंगे। सादिया, आप अभी थोड़ी देर पहले एक बात बता रही थी कि हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, रास्ते में होते हैं तो सिर्फ शीशा देर होती है और अपना चेहरा दिखा के कहते हैं कि जी हम ये हैं। हम लोगों का ये एटीट्यूड है, हम लोगों का, चाहे मीडिया वाले लोग हों, चाहे हम किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे से ताल्लुक रखते हो, हमने इस चीज का पड़ा है। आप क्या समझती हैं कि ये चीज, हम जब बात करते हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे तो हम किस तरह से बदल पाएंगे, क्योंकि हम ही तो उन चीजों की बुनियादें रखते हैं। जो असद भाई ने कहा ना, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि देखो ये हमें अपने आप से ही रोकना है। मैं अपना शीशा नहीं उतारती, मैं पीछे बैठती हूँ, मेरा ड्राइवर लाइन में खड़ा रहता है। अच्छा, कहता बाजी शक्ल दिखा दे, जरा जल्दी निकल जाएंगे। मैं कहा बेटा अपनी दिखा दिखा और निकल जाए जल्दी। सिग्नल तोड़े हुए तो गुद्दी पे पड़ेगी, क्यों तोड़ा, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये छोटी चीजें हैं, मैं ये देखेंगे अपने आप से शुरू करनी है। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि आप अपने आप से शुरू करें, आप अपने आप से शुरू करेंगे, आप अपने आप से शुरू करें। ये आपके अंदर ये जो पावर का नशा हमारे अंदर आ जाता है ना, सबसे पहले तो इस मैं को खत्म करना है। जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं खत्म होगी कि मैं सादी माम, मैं सादी माम है क्या मेरी औकात। अगर आज ये मुल्क ना होता, आज ये मेरी पहचान ना होती। पहले आ गया मेरा मुल्क, फिर आएगी मेरी पहचान। तो मेरी पहचान किससे बनी, इस मुल्क से बनी कि मैं सादिया इमाम हूं, तो अपना पासपोर्ट नहीं छुपाती। मैं आज भी जर्मनी में रहती हूँ, मेरा मियाँ वहाँ, मेरी बेटी जर्मन नेशनल है, मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, मुझे नहीं चाहिए रेड पासपोर्ट, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मेरी पहचान है, तो मैं वही रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो मुझे किसी ने फोर्स भी नहीं किया, ना वहाँ के लोग आपको फोर्स कर। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, आपसे पूछेंगे, बात हो रही है प्रोटोकॉल की, बात हो रही है लॉयल्टी की, तो जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो आपके जहन में जो है क्या चीजें थी, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल जो पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, जो यूथ के जो लोग हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है जी प्रोटोकॉल होगा, आगे पीछे गाड़ियां होंगी, और झंडे वाली गाड़ी का जो मजा है ना वो है ही अलग। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ इंडिविजुअल, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, बिजनेस बैकग्राउंड है। आई नेवर थॉट कि फॉर्चुनेटली कि अनफॉर्चुनेटली कहूँगा इसको। मैं पार्टी के लिए सोशल मीडिया जो था, आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट, और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन जब इलेक्शंस की बारी आई तो जबरदस्ती पकड़ के बिठा के मुझे इंटरव्यू करवाया। 3 इंटरव्यूज हुए पार्टी के अंदर ही। उसमें फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है हमारा, उसके तहत प्लस जो इलेक्शन की कैंपेनिंग थी, 1 रुपया खर्च नहीं किया मैंने। सब पार्टी ने खर्च किया। इसी वजह से कि कोई के वापस देना या कमा के निकालना अपने लिए, वो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। तो बीइंग एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, फ्रॉम अ गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ था। मेरे पास प्रोटोकॉल नहीं है। एक पुलिस गार्ड मुझे जो 2013 में मिला था, आज तक वही है। आज भी मैं बगैर पुलिस गार्ड के अपनी गाड़ी खुद चला के, मैं खुद ही चलाता हूँ। बाकी पॉलिटिशियन नहीं कहते आपको, क्यों अलिया आपने क्यों नहीं कहते हैं, पीपल डू दैट एंड आई फील प्राउड ऑफ इट एक्चुअली, कि जी मैं अपना किसी को जी अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुल्क की क्या करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसके हिफाजत के लिए 5 मोबाइलें वैसे चल रही हैं, तो भाई तू घर बैठ। Although threats अपनी जगह, पॉलिटिशियंस को या किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी पोजीशन पे होल्ड जो कर रहा होता है, एंड इट इज, और बेवकूफ़ी भी है, मैं ये भी कहता हूँ कि जी आप अपने आप को इतना एक्सपोज कर लेते हैं, लेकिन बहुत
पे दिल भी नहीं चाहता कि जी अगर आप गरीब आवाम के लिए उनके लिए बाकी में आप काम करना चाहते हैं और खुद आप उस शोशा के साथ या फिर उन चीजों के साथ फिरें। बड़ा अजीब लगता है ना कि आप बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ गुजर रहे हैं और आपके सामने से कच्ची लोगों के वोट लेके आप आए हैं और उन्हीं लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इट लुक्स वेरी ऑड। अच्छा देखिए एसओपी होता है, एसओपी फॉलो करना चाहिए पॉलिटिशियंस को। ये लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल, और इनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी थ्रेट हो इस तरह का और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर सारी बात केओस फैल जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सो इसलिए मैं अली भाई को मशवरा दूंगा कि एटलीस्ट मतलब जितनी एसओपी के थ्रू आपके पास सिक्योरिटी की इजाजत है उतनी तो आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा अंसार बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद है और अंसार साहब अभी रोड की बात हम कर रहे थे, सफर की बात कर रहे थे, तो अक्सर तो हमारी आज़ादी तभी सलब हो जाती है जब कोई प्रोटोकॉल चाह रहा हो, जब कोई धरना हो रहा हो, जब इस सब पर क्या कहेंगे? हमारी आज़ादी तो ये भी है कि हम अपने मुल्क में फ्रीली मूव कर सके, हम तो यहाँ पे फ्रीली मूव भी नहीं कर पाते। देखिए अगर आप मुझसे सच पूछे तो मैंने एक पिटीशन डाली थी, क्योंकि मैं वकील हूं तो बड़ा मोहतात होकर बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है। तो मैंने एक पिटीशन डाली थी और वो पिटीशन को 3 नॉट बिफोर मी और दिस और दैट और फलाना टिमका। सॉरी टू से हम सबको है ना इसमें। बिल्कुल। मेरे पीछे भी मेरी झंडे वाली गाड़ी है और मेरे पीछे भी 2 गाड़ियां चल रही हैं पुलिस की, और मुझे भी वीआईपी कल्चर का मजा आ रहा है, तो मैं क्यों सुनूं? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कोर्ट की बात नहीं, जजेस की बात नहीं कर रहा। मैं क्यों सुनूं? मुझे भी तो मजा आ रहा है ना। एक दिन में फैसला करो यार, मैं सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं हूँ। अली एक सिपाही की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 50 सिपाही इनके साथ चल। बात ये नहीं है, बात ये सड़क क्यों बंद करेंगे ये? क्यों रोड क्यों बंद करेंगे? मेरा हक है, आप मेरा हक मुझसे छीन रहे हैं। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल बंद है, आप किसी और जगह जा रहे हैं तो रास्ते बंद है। मैं वीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ हूँ। मेरे पास एक सिपाही होता था और 4 मैंने उनको वापस किया, खुदा की कसम, इसलिए कि यार जो मुझे मारने आएगा ये बेचारा बेगुनाह मारा जाएगा। बिल्कुल, वो तो मुझे मारने आ रहा है, सिपाही से उसको कोई मतलब नहीं है। वो मुझे मारने आएगा, इसको भी मार जाएगा, तो मुझे इसके बच्चों को मैं तो चलो शहादत का दर्जा जाहिर अल्लाह की राह में निकला हुआ हूँ। तो हमें सिर्फ ये देखना होगा हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, हम सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं है। अगर खुदा ना करे अली को तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है या इसको डर है, 20 लगा दो, 20 की जगह 25 लगा दो। मैं अपने भाई के लिए इसके दरवाजे पे तैयार हूँ। लेकिन जब वीआईपी कल्चर होगा तो यार ना हमारे मजहब में है, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर चल रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें आप। मैं इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मैं खुद वीआईपी कल्चर एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्या इंसाफ? चलिए इंसाफ साहब, चूंकि वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है हमारा, तो हम चाहेंगे आखिर में आप लोगों से एक छोटा सा मैसेज ले लें। आज इंडिपेंडेंस डे है, अपने हमवतनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सच बोलना शुरू कर दो, अपने गिरेबानों में झांको और सच बोलना शुरू कर दो, खुदा की कसम हर मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। असद आप? मैं समझता हूँ कि मैं ये पैगाम हमेशा देता हूँ कि कानून और औरत की रिस्पेक्ट जिस माशरे में नहीं होती वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमेशा औरत की, क्योंकि आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी औरत है, आपकी बीवी, आपकी रिस्पेक्ट की जगह है ना। तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट चाहते हैं दूसरे की करें। और कानून जब तक आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे माशरा तरक्की नहीं करेगा। मैं कहूँगा कि जी मुत्तहिद हो जाएं, अपनी यूनिटी और उस स्ट्रेंथ को एक साथ रखते हुए, कोई आपकी एनिमी है विद इन द स्टेट, आउटसाइड ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट टू द स्टेट, उसके सामने एक कौम बन के खड़े हो जाएं। और आप देखिएगा कि जो आप लोगों के पाकिस्तान में जो आपको मुल्क मिला है, इसको छूटा भी है, तोड़ा भी है, बहुत कुछ किया है इसके साथ, लेकिन फिर भी इसने दिया है और ये देता रहेगा इंशाअल्लाह। जब आप आएंगे तो आप सबको बराबर का मिलेगा। बिल्कुल, एक पॉलिटिशियन का मैसेज था ये। जी साहब, आपके जाने। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी की तरफ भी उंगली उठाने से पहले मत भूलें कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी हुई। सही, बिल्कुल। पहले अपने आप को दुरुस्त करें, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। जी, बहुत अच्छे आज मैसेजेस दिए हमारे गेस्ट ने कि पहले अपने आप को ठीक करें, यूनाइटेड हो जाएं और दूसरों का भी ख्याल रखें और अपने वतन का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस वतन को आगे लेकर चलना, इसके निज़ाम को संभालना यूथ की, हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। वो इसलिए कि हम सबकी पहचान है पाकिस्तान। सही है, अपने वतन की कदर सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आज मुंह उठा के हम लोग बोलते थे कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है। जना जिस अर्ज़े पाक पर आप लोग चल रहे हैं, ये
वतन आपको दिया है, बहुत से ख्वाबों की ताबीर है, बहुत सी दुआओं की तकमील है पाकिस्तान हमारा। तो इस पाकिस्तान की कदर कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए, तभी दुनिया में भी जो है इस पाकिस्तान की इज्जत होगी। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुंचता है और जश्न आजादी की बहुत सारी मुबारकबाद आपको हम देना। और इसके बाद सबा हम लोगों ने एक नेवी ऑफिसर्स के साथ भी गुफ्तगू की, जो कि आगे हम लोग गए थे बहरिया कॉलेज। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, टैलेंटेड बच्चे थे जिनकी परफॉर्मेंसेस थी, हमने वो रिकॉर्ड की थी। साथ साथ हमने नेवल ऑफिसर से बात की थी और उनसे पूछा था कि वो से मनाते हैं, वो भी सब आपको दिखाएंगे, उनसे क्या क्या बातें हुई थी वो भी सब दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग आज के इस प्लेटफॉर्म से आजादी स्पेशल से हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ